एपिसोड 89। जेल में बंद अभिमन्यु को नकुल ने बताया कि अगले दिन उसका ट्रांसफर बलिया जेल में हो जाएगा। उधर नकुल को खाना देने के बहाने सोनिया ने सरपंच के घर से मिली जानकारी अभिमन्यु तक पहुंचा दी थी, जहां अभिमन्यु के दिए हुए चिट्ठी से उसे पता चला कि अभिमन्यु अगले दिन चकिया से जाने वाला था। पर सोनिया ने तय किया कि वो अभिमन्यु को बलिया ट्रांसफर नहीं होने देगी। अब तक अभिमन्यु वो चिट्ठी पढ़ चुका था जो सोनिया ने उसे लिखी थी। उसे अब चीजें समझ में आने लगी थी, पर फिर भी कुछ चीजें उसकी समझ से परे थी। जैसे सरपंच की बहू रानी बार बार उस मनहूस बरगद के पेड़ की पूजा करने रात को क्यों जाती थी, किसके लिए? और वो मरा हुआ आदमी कौन था जिसकी कुलदीप बात कर रहा था? और तो और इंस्पेक्टर नकुल और सरपंच के बीच एक डील भी थी। आखिर क्या थी वो डील? इंस्पेक्टर नकुल सरपंच के बारे में ऐसा क्या जानता था जो उसे मालूम नहीं था? इन सारे सवालों ने अभिमन्यु का दिमाग खराब कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे इस केस से जुड़े सारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? उसे कैसे पता चलेगा कि डायन की असली कहानी क्या थी और डायन का पंचायत के मेंबरों से क्या लेना देना था? इतना ही नहीं, डायन का सरपंच और उसके परिवार से क्या नाता था? पर अभिमन्यु पूरी तरह मजबूर हो चुका था। वो अगले दिन बलिया जेल जाने वाला था। केस को ना सुलझा पाने के गम के अलावा उसे प्रीति को भी हमेशा के लिए खो देने का दुख था। वो जानता था कि एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद उसका जेल से छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी बेगुनाही साबित करने का उसके पास कोई सबूत नहीं था। कत्ल के इल्जाम में इंस्पेक्टर नकुल ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। उसे डर था कि इंस्पेक्टर नकुल उसे जिंदगी भर सलाखों के पीछे रखेगा। ये सब सोचकर अभिमन्यु पहली बार इतना बेबस महसूस कर रहा था और उसे खुद पर ही बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा था। इसी सोच में डूबे अभिमन्यु का प्रीति पे ध्यान ही नहीं गया, जो लॉकअप के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। जब अभिमन्यु ने प्रीति को देखा तो चौंक गया और बोला, प्रीति, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? प्रीति उसे परेशान निगाहों से देख रही थी। अभिमन्यु पिछले कुछ दिनों में ही अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और उसका चेहरा पतला और लंबा लगने लगा था। उसका ये हाल देखकर प्रीति का दिल भर आया और आंखें नम हो गई। उससे अभिमन्यु का वो हाल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभिमन्यु प्रीति की आंखों में आंसू देख हैरान था। उसने फौरन प्रीति का हाथ पकड़कर कहा, मत रो प्रीति, तुम तो मेरी ताकत हो। अगर तुम ही टूट गई तो मेरा क्या होगा? प्रीति ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। तुम यहाँ से जरूर निकलोगे। अभिमन्यु ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, काश ऐसा ही होता। कल वो मुझे बलिया जेल भेज रहे हैं और मुझे डर है अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति को ये सुनकर झटका लगा और उसने कहा, क्या? मगर क्यों? ये सब किसके ऑर्डर से हो रहा है? इसे रोकने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। मैं ऊपर के अफसरों से बात करूंगी। अभिमन्यु ने उससे कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। उनकी किस्मत में फिर से मिलना नहीं लिखा था। प्रीति के आंसू थम नहीं रहे थे। अभिमन्यु ने उससे कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बात याद रखना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे सच्चा प्यार किया है। प्रीति कुछ कहती उसके पहले एक आवाज आई, वैसे विजिटर टाइम अब तक शुरू नहीं हुआ है। प्रीति ने मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर नकुल उसी की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ये देख प्रीति भी औपचारिकता से मुस्कुरा दी।
अभिमन्यु ने नकुल को देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे नकुल का प्रीति से बात करना अच्छा नहीं लगा। इंस्पेक्टर नकुल ये बात बहुत अच्छे से समझता था। नकुल ने जानबूझकर प्रीति के नजदीक जाकर पूछा, तो प्रीति जी, चाय पियेंगे आप? प्रीति ने विनम्रता से जवाब दिया, अगर बुरा ना माने तो मुझे अभिमन्यु से अकेले में बात करनी है। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? इंस्पेक्टर नकुल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो वहां से चला गया। हालांकि वो बार बार अभिमन्यु और प्रीति को ही निहार रहा था। प्रीति ने अभिमन्यु को एक उम्मीद बंधाई और कहा, मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। ये कहकर उसने अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर नकुल ये सब देख रहा था। प्रीति वहां से सीधे नकुल के पास गई। वो उसके बहुत करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। इंस्पेक्टर नकुल प्रीति को इतने पास देखकर घबरा गया। प्रीति में कोई ऐसी बात थी जिससे उसके करीब आते ही नकुल के हाथ पांव ढीले होने लगते थे। प्रीति ने इंस्पेक्टर नकुल से कहा, मुझे पता चला कि अभिमन्यु का बलिया जेल में ट्रांसफर हो रहा है, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? इंस्पेक्टर नकुल ने पूरी निष्ठा से प्रीति से कहा, प्रीति जी, मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ भी करके ये ट्रांसफर रुकवा देता, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। मुझे पता है कि अभिमन्यु निर्दोष है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अभिमन्यु को जेल से निकालने में मदद कर सकूं। ये सुनकर प्रीति को थोड़ी बहुत तसल्ली हुई और उसने कहा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और अगर कुछ भी हो सकता है तो प्लीज करिएगा जरूर। ये कहकर प्रीति पुलिस स्टेशन से चली गई। इंस्पेक्टर नकुल ने मन ही मन कहा, कोशिश जरूर करूंगा मैं प्रीति, पर अभिमन्यु जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। मैं आने ही नहीं दूंगा। मुझे लड़कियों से डर जरूर लगता है, पर तुम में कोई बात है जो मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए मजबूर कर रही है। और अब जब मेरी किस्मत पे तुम्हारा नाम लिख गया तो मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ। नकुल खुद को प्रीति के साथ होने के ख्याल से ही खुश हो रहा था। तभी उसके पास कुलदीप का फोन आया। उसने फोन उठाकर सख्ती से कहा, आज मुझे वो डील के पैसे देने की बात हुई थी ना, अब तो शाम होने आई है, पैसे कब मिलेंगे? कुलदीप ने फोन पर इंस्पेक्टर नकुल से कहा, आपको आज रात ही पैसे मिल जाएंगे, लेकिन घर पर नहीं, आप मुझे वहीं खेत पर मिलना, करीब 8 बजे। नकुल को ये सुनकर तसल्ली हुई। वो कुलदीप को रात 8 बजे अफीम के खेत पर मिलने को राजी हो गया और कहा कि वो पुलिस चौकी से सीधे वहीं पहुंच जाएगा। जब कुलदीप ने फोन काटा तब वो सरपंच के साथ घर पर था। उसने सरपंच से कहा, आज रात जब इंस्पेक्टर नकुल खेत पर आएगा तो वो उसकी आखिरी रात होगी। सरपंच ने इसी बात पर जाम पिया और मुस्कुराकर कहा, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। पर कुलदीप नहीं जानता था कि उस रात उसी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके होश उड़ा देगा। क्या अभिमन्यु की मदद कर पाएगी प्रीति? आखिर क्या करने वाला था कुलदीप नकुल के साथ? और क्या पैसे की लालच में इंस्पेक्टर नकुल गवाएगा अपनी जान? जानने के लिए सुनिए कहानी चकिया की डायन का अगला एपिसोड।